पहले तो आप ये क्लिप देखिए कि वो अर्शदीप ने रिवर्स कैसे करा। इंजमाम भाई से एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर आप उस स्किल को करते हो तो आप कलाकार हो। अगर दूसरा करता है तो क्या बोलोगे आप उसको? उस पर चक्कूगिरी बोलोगे आप, या आप उसको बॉल से छेड़छाड़ बोलोगे? जब आप सेम चीज़ कर रहे हो तो वो बॉल से छेड़छाड़ नहीं है। इस वीडियो में आपको जो शख्स दिख रहा है उसे कोई इंट्रोडक्शन का ज़रूरत है नहीं। वो भारत का ऐसा प्रीमियम बॉलर है जिसे अगर आप गेंद दे दे और कहें कि भैया मेरे को विकेट चाहिए, अगर उस पिच में कुछ हो भी ना तो वो आपके वहाँ से आपको मैच जितवा देता है। वो आपको वहाँ से 5 विकेट लेके दे देता है, ठीक है। एक ऐसा स्पेल डाल देता है जो आपको इंस्पायर कर देता है मैच को जीतने के लिए। जी हाँ, ये मोहम्मद शमी है, इंडिया के प्रीमियम फास्ट बॉलर, जो हमेशा भारत को मुसीबत से निकाले हैं, ठीक है। जब भी भारत मुश्किलों में था ये आते थे, अपना स्पेल डालते थे, अपना हार्ड लेंथ, अपनी चालाक बॉलिंग से भारत को हमेशा ब्रेक थ्रू दिलाते थे। आप अगर याद करेंगे 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 से लेकर अब तक, जब तक मोहम्मद शमी फिट थे, वो भारत को हमेशा इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रूज दिलाते थे। चाहे वो डेड पिचेस हो, चाहे वो स्विंगिंग पिचेस हो, चाहे यार तो पिच में कुछ हो ही ना। मोहम्मद शमी एक ऐसे गेंदबाज थे जो मतलब अगर चांद पे भी अगर इन्हें बॉल दे दिया जाए तो वहाँ पे भी ये 5 विकेट भारत के नाम पे दे देंगे। जब भी विराट कोहली को चाहिए होता था विकेट, ये मोहम्मद शमी के पास जाते थे। मोहम्मद शमी आप ऐसा भी कह सकते थे कि मतलब वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स जो लेजेंडरी बॉलर्स है उनके बाद मोहम्मद शमी आते हैं। आ जाते हैं टॉपिक पे। मोहम्मद शमी इस वीडियो में आपको दिख रहे हैं किसी को रिप्लाई करते हुए। तो ये जो रिप्लाई कर रहे हैं वो है इंजमामुल हक को। इंजमामुल हक के बारे में हमने पहले ही वीडियो बनाया है, तो उनके बारे में मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा नहीं, ठीक है। जो मोहम्मद शमी ने कहा है मैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगा। देखिए, मोहम्मद शमी ने कोई बदतमीज़ी नहीं करी, ठीक है। उन्होंने अपने दायरे में रह के, जैसे एक सीनियर प्लेयर को कुछ बोला जाता है, रिप्लाई भी नहीं, जो कुछ अगर बोला जाता है उस हिसाब में, उस दायरे में रह के मोहम्मद शमी ने ये रिप्लाई दिया। उन्होंने आके कहा क्या? उन्होंने ये कहा कि देखिए, आप अगर क्रिकेट खेलते हो तो अगर आप स्क्वायर में बॉल मारेंगे और अगर स्क्वायर सूखा रहा तो बॉल डैमेज होना ही है, ठीक है। और उसी को मेंटेन रख के रिवर्स स्विंग कराया जाता है। तो जब पाकिस्तानी करते थे तब तो ठीक था, लेकिन जब कोई और कर रहा है तो ये चीटिंग हो गया, ठीक है। मतलब उमर गुल आपको याद रहेगा, वो 13वें ओवर से बॉल रिवर्स स्विंग कराते थे, तब किसी को कुछ प्रॉब्लम होता नहीं था। लेकिन जैसे ही इंडिया, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तानियों को हमेशा चुल मचता रहता है बीसीसीआई से और इंडियन प्लेयर्स से, उन्होंने अपनी हरकत दिखा दी। मतलब ये चिमकांडी हरकत जो हम लोग कलकतिया लैंग्वेज में बोलते हैं, इंजमामुल हक ने वो शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन एक यही रिप्लाई चाहिए था। देखिए, हम लोग तो यूट्यूबर्स हैं, हम लोग कुछ भी बोलेंगे, ठीक है। हमारे बात में ऐसा हमें कोई सीरियसली लेगा भी नहीं, अब वो हमें भी पता है। लेकिन मोहम्मद शमी ने जो जवाब दिया है कि भैया मैं 3 बॉल लेके जाऊंगा पाकिस्तान, अगर मैं गया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलने के लिए, तब मैं वहाँ पे दिखाऊंगा कि रिवर्स स्विंग होता कैसे है, रिवर्स स्विंग है क्या, ठीक है। और अगर वो हारिस टेपिया, शाहीन चील को अगर रिवर्स स्विंग सीखना है, जिन्हें बॉलिंग का बी भी नहीं आता है, उन्हें मोहम्मद शमी फ्री कोर्स देंगे, सिखा देंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों बात वही है ना कि ना खुद के टीम को बॉलिंग करना आता है, ना झांझ चिलने आता है, कुछ नहीं। बस क्योंकि भारत अच्छा कर रहा है, भारत के बॉलर्स अच्छा कर रहे हैं, तो उनके ऊपर कीचड़ उछाल दो। अच्छा, इंजमामुल हक को ये बात करने का कोई ज़रूरत था नहीं, लेकिन उन्होंने किया क्यों? हम लोग उस रूट कॉज पे आ जाते हैं, ठीक है। देखिए, इंजमामुल हक एक लेजेंड है, ये सबको मालूम है। मेरे बोलने से, ना बोलने से, मेरे को उनका बुराई करने से ये कोई नहीं मानने से भूल सकता है या इनकार कर सकता है कि इंजमामुल हक एक लेजेंड है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि रिटायर्ड जब भी कोई क्रिकेट प्लेयर हो जाता है, उनका कोई इतना से रहता नहीं है क्रिकेट के ऊपर। तो इंजमामुल हक को एक स्पोर्ट्स जो एक जर्नलिस्ट टाइप का चैनल है उस पर बुलाया गया था और उस पर रिव्यू, मैच एनालिसिस करने के लिए बोला गया था। मोहम्मद अहमद शहजाद और भी कई सारे प्लेयर्स है, वो दूसरे चैनल में बैठ के अपना एनालिसिस दे रहे थे। तो जिस चैनल पे इंजमामुल हक थे उस पर उनका जर्नलिस्ट बोला कि भैया तुम भी कुछ बोल दो जो कि मतलब शो हिट हो जाए। तो इंजमामुल को एकदम पता है कि अगर मैं भारत के खिलाफ बोलूँगा, मैं भारत के गेंदबाजों के खिलाफ बोलूंगा तो मेरे ऊपर टीआरपी आएगा ही। तो वहाँ पे एक शवूका, मतलब बोलते हैं एक तीर मार दिया कि भैया लो, अब तो टीआरपी गारंटीड है, शो एकदम ऊपर जाएगा। और वो हुआ भी। देखिए, इंजमामुल हक हम लोग सबको जानते हैं, लेकिन उन लोग उसके बारे में कोई हम लोग बात करते नहीं थे। अब उसको हम लोग बात इसलिए कर रहे क्योंकि उसने बात ही ऐसा कर दी, मतलब घटिया, बेकार, ठीक है, वैसा बात किया। देखो, ये पाकिस्तानी टीम पहला ऐसा टीम बनी थी जो कि बॉल टेम्परिंग के लिए बैन हुई थी, ठीक है, शैडो बैन हुई थी। और ये इंजमामुल हक वही कैप्टन है जिसका कैप्टनसी के अंदर में पाकिस्तान सस्पेंडेड हुई थी बॉल टेम्परिंग के लिए। तो पाकिस्तान इंजमामुल हक हमें ना सिखाए, ठीक है, कि रिवर्स स्विंग कैसे होता है, कहाँ से होता है और क्यों होता है।
रोहित शर्मा ने अपने मतलब रोहित शर्मा ने भी एक जवाब दिया था, लेकिन वो बहुत ही सटल भी था, ठीक है, अपने दायरे में रह के। लेकिन मोहम्मद शमी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है, वो तुम्हें जवाब भी देगा, अच्छे तरीके से देगा, ठीक है, लपेट के देगा। उसने वही कहा, देखो तुम्हारे बॉलर से तो झांझ छिलना भी नहीं आता, ठीक है, बॉलिंग का भी नहीं आता है, तो मैं जब जाऊंगा पाकिस्तान, अगर मैं गया तो तब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि रिवर्स स्विंग होता कैसे है। और ये जो बोलते हैं चिप था बॉल में, ये था, लसन था, लौड़ा था, देखो ये उन्हें भी पता है कि वो लोग झूठ बात बोल रहे हैं, ठीक है, ये हमें भी पता है वो लोग झूठ बात बोल रहे हैं, लेकिन बोल देते हैं कि भैया चलो टीआरपी मिल जाएगा, इंडिया के बारे में बोल के मेरे को टीआरपी मिल जाएगा, तो बस इसीलिए वो लोग करते हैं ये सब बात। अब दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं। देखिए पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जो कि इंडियन के यंगस्टर से, इंडियन के मिडिल टीम से, इंडियन बुड्ढों से, इंडियन लेजेंड से और इंडियन अब तो इंडियन वुमेन टीम से भी हारती है, ठीक है। अभी अभी हाल ही में एशिया कप हुआ, मतलब हाल ही में ही एशिया कप हुआ और आपने देखा वुमेन्स टीम ने भी जो पाकिस्तानी वुमेन टीम है उसको पछाड़ दिया, ठीक है। देखिए वुमेन्स टीम का बारे में हम लोग बात करेंगे तो इसमें कोई गाली गलौज कुछ नहीं, क्योंकि वो लोग लड़की है, ठीक है ना भाई, हम लोग अपना दायरे में रह के हम लोग बात करेंगे। देखिए पाकिस्तानी वुमेन्स टीम वो मेंस से भी गया गुजरा, ठीक है, कम से कम एक एंटरटेनमेंट मिलता है पाकिस्तानी बॉलर्स बैटर्स को देख के, ठीक है। ये पाकिस्तानी वुमेन इंडियन वुमेन से 10 साल 15 साल पीछे है, वो तो श्रीलंकन टीम से भी पीछे है, ठीक है। और ये लोग बात करते हैं कि इंडिया के साथ इनको कंपैरिजन करना है, वो भी क्रिकेट में। एक काम करो, तुम मेरे गली में आ जाओ, ठीक है, मैं तुम्हें सिखा देता हूँ कि बॉल डाला कैसे जाता है। मैं कोई क्लब का प्लेयर हूँ नहीं, ठीक है, मैं भी एक गली मोहल्ले में खेलता हूँ, लेकिन तुमसे ज़्यादा मेरे में अकेले कि कहाँ पे क्या बोलना है, कहाँ पे क्या नहीं बोलना है, ठीक है। मतलब खुद का क्रिकेट का, खुद का देश का बैंड बजा हुआ है, लेकिन दूसरों पे तनकीद करना है, क्यों? टीआरपी चाहिए। मतलब पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहाँ पे मतलब खुद का सलवार फटा हो, लेकिन दूसरों को बोलना है कि भाई तेरा सलवार गंदा है, ठीक है, ऐसा, ये एक ऐसा मुल्क है। तो भैया ये वीडियो था मेरा, ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।